प्राचीन भारत में एक ऐसा महान विद्वान हुआ जिसने केवल एक साधारण बालक को सम्राट ही नहीं बनाया बल्कि पूरे भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। वह महान आचार्य थे चाणक्य। उनकी नीतियां आज भी जीवन, समाज, राजनीति और व्यवहार का गहरा ज्ञान देती हैं। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसकी बुद्धि और विवेक है। यदि कोई बिना सोचे समझे लोगों पर विश्वास कर लेता है तो उसे जीवन में अनेक बार दुख और हानि उठानी पड़ती है। इसलिए वे कहते थे कि विश्वास अवश्य करो, लेकिन पहले व्यक्ति के स्वभाव, चरित्र और कर्मों को परखो। एक दिन तक्षशिला विश्वविद्यालय में उनके कई शिष्य एकत्र हुए। उनमें से एक शिष्य ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? आचार्य चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सबसे बड़ी भूल है गलत व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास करना। विश्वास टूटने पर केवल धन ही नहीं, सम्मान, समय और मन की शांति भी चली जाती है। इसके बाद उन्होंने 5 प्रकार के लोगों के बारे में बताया जिन पर बिना परखे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले चाणक्य ने कहा, उस व्यक्ति से सावधान रहो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आता है। ऐसे लोग तब तक तुम्हारे मित्र बनकर रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे लाभ मिलता है। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे तुम्हें भूल जाते हैं। ऐसे लोगों की पहचान कठिन समय में होती है। यदि सुख में साथ देने वाला व्यक्ति दुख में साथ छोड़ दे तो समझ लो कि उसका संबंध प्रेम से नहीं, स्वार्थ से था। उन्होंने एक व्यापारी की कथा सुनाई। एक व्यापारी के अनेक मित्र थे। जब उसका व्यापार अच्छा चलता था तब उसके घर मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हुआ। धीरे धीरे सभी मित्र दूर हो गए। अंत में केवल वही लोग उसके साथ रहे जिन्होंने कभी उसके धन को नहीं बल्कि उसके स्वभाव को महत्व दिया था। चाणक्य बोले, सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी तुम्हारा हाथ न छोड़े। फिर उन्होंने दूसरा उपदेश दिया, उस व्यक्ति पर तुरंत विश्वास मत करो जो मीठी बातें तो बहुत करता है लेकिन उसके कर्म उसके शब्दों से मेल नहीं खाते। चाणक्य ने कहा, मधुर वाणी अच्छी बात है लेकिन केवल मीठे शब्द किसी व्यक्ति को महान नहीं बनाते। यदि उसके कर्म छल, कपट और झूठ से भरे हों तो उसकी मीठी बातें भी विष के समान होती हैं। उन्होंने समझाया कि संसार में कुछ लोग प्रशंसा करके दूसरों को अपने जाल में फंसा लेते हैं। वे सामने सम्मान करते हैं और पीछे निंदा करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। तीसरे प्रकार के लोगों के बारे में चाणक्य बोले, जो व्यक्ति क्रोध में अपने विवेक को खो देता है उस पर भी बिना सोचे भरोसा मत करो। उन्होंने कहा, क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोधित व्यक्ति कभी कभी ऐसे निर्णय ले लेता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अपना संतुलन खो देता है तो उसके साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, जो स्वयं अपने मन पर शासन नहीं कर सकता वह दूसरों के जीवन में स्थिरता कैसे ला सकता है। फिर उन्होंने चौथे प्रकार के व्यक्ति का उल्लेख किया, उस व्यक्ति से सावधान रहो जो अपने लाभ के लिए किसी का भी साथ छोड़ सकता है। चाणक्य ने कहा, ऐसे लोग अवसरवादी होते हैं। वे परिस्थितियों के अनुसार अपना पक्ष बदल लेते हैं। जब तक उन्हें लाभ मिलता है वे तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें कहीं अधिक लाभ दिखाई देगा वे तुम्हें छोड़ देंगे। उन्होंने समझाया कि चरित्रवान व्यक्ति परिस्थिति बदलने पर भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ता, जबकि अवसरवादी व्यक्ति सिद्धांतों को छोड़कर अवसर पकड़ लेता है। अंत में चाणक्य ने 5वें प्रकार के व्यक्ति का उल्लेख किया, उस व्यक्ति पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करो जिसके भीतर अहंकार भर गया है। उन्होंने कहा,
अहंकारी व्यक्ति अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता। उसे लगता है कि वही सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की भावनाओं का सम्मान नहीं करता और समय आने पर अपने हित के लिए किसी को भी दुख पहुंचा सकता है। चाणक्य ने अपने शिष्यों से पूछा, बताओ सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा होता है? एक शिष्य ने उत्तर दिया, देवदार का वृक्ष। चाणक्य बोले, आंधी आने पर सबसे पहले वही ऊंचा वृक्ष टूटता है जो झुकना नहीं जानता। उसी प्रकार अहंकारी मनुष्य भी समय के सामने टिक नहीं पाता। इसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही, इन 5 प्रकार के लोगों से घृणा मत करना, केवल सावधान रहना। यदि वे बदल जाएं तो उन्हें अवसर देना, लेकिन बिना परखे अपना विश्वास मत सौंपना। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव फिर विश्वास किस पर करना चाहिए? चाणक्य ने उत्तर दिया, सबसे पहले अपने चरित्र पर, फिर अपने परिश्रम पर और उसके बाद उन लोगों पर जिनके कर्म समय की परीक्षा में खरे उतरे हों। उन्होंने आगे कहा, विश्वास एक दिन में नहीं बनता। जैसे एक विशाल वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं, वैसे ही किसी व्यक्ति का विश्वास जीतने में भी समय लगता है। लेकिन एक गलत कार्य उस विश्वास को कुछ ही क्षणों में तोड़ सकता है। चाणक्य ने जीवन का एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य को इतना सरल भी नहीं होना चाहिए कि लोग उसका लाभ उठाने लगें और इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए कि कोई उसके पास आने का साहस न करे। बुद्धिमानी इसी में है कि दया और विवेक दोनों साथ रहें। उन्होंने अपने शिष्यों को एक जल से भरा पात्र दिखाया। उसमें थोड़ा सा नमक डालकर पूछा, अब इस जल का स्वाद कैसा होगा? शिष्यों ने कहा, कड़वा। फिर उन्होंने वही नमक एक बड़ी झील में डालने को कहा। झील का जल वैसा ही रहा। चाणक्य बोले, यदि तुम्हारा मन छोटा होगा तो छोटी सी धोखाधड़ी भी तुम्हें तोड़ देगी, लेकिन यदि तुम्हारा मन विशाल होगा तो जीवन की कठिनाइयां भी तुम्हें मजबूत बनाएंगी। सभा समाप्त होने लगी। सभी शिष्य गहरे चिंतन में थे। जाते जाते आचार्य चाणक्य ने अंतिम उपदेश दिया, जीवन में हर किसी पर संदेह करना भी उचित नहीं और हर किसी पर तुरंत विश्वास करना भी उचित नहीं। बुद्धिमान वही है जो व्यक्ति के शब्दों से अधिक उसके कर्मों को देखता है। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में साथ खड़ा रहे। सच्चा संबंध वही है जिसमें स्वार्थ न हो और सच्चा मनुष्य वही है जो शक्ति मिलने पर भी विनम्र बना रहे। उन्होंने कहा, यदि तुमने अपने जीवन में सही लोगों का चयन कर लिया तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी, लेकिन यदि गलत लोगों पर भरोसा कर लिया तो तुम्हारा परिश्रम भी व्यर्थ हो सकता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य की नीति आज भी हमें सिखाती है कि विश्वास करो लेकिन विवेक के साथ, प्रेम करो लेकिन अंधे होकर नहीं, मित्र बनाओ लेकिन उनके चरित्र को परखकर, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी सुरक्षा उसकी बुद्धि और सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है। यही चाणक्य नीति का अमर संदेश है।